दो केसेस बनते हैं मोटर कार के केस में। क्या क्या है कि सर गाड़ी जो है वो एम्प्लॉयर का है या फिर एम्प्लॉयर ने बाहर से रेंट से लिया है। सेकेंड सिनारियो, गाड़ी एम्प्लॉय का है, खर्चा वर्चा सब रियम्बर्स करने वाला है एम्प्लॉयर। अब ऐसे केसेस में क्या फर्क गिरता है? पहली केस जहां पे एम्प्लॉयर का ओनरशिप है या बाहर से ली है, वो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल करने का, ये ध्यान में लो। और ये केस में सारे एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल रहेगा परचेज फ्रॉम मोटर कार्स, राइट। फिर अगर प्राइवेट यूसेज है, यूसेज आपका प्राइवेट है, मतलब ऑफिस के काम के लिए नहीं है, पूरा की पूरा बाहर यूज कर रहे हो आप गाड़ी, आपके घर के लिए या आप इधर उधर घूमने के लिए वो गाड़ी यूज हो रहा है, प्योरली प्राइवेट पर्पज है, तो कितना चीज आपके सैलरी में ऐड होएगा पर्क्स बोल के? तो एक्चुअल एक्सपेंसेस प्लस 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, बराबर क्या, माइनस रिकवरी। ये अभी अभी जो रेंट फ्री अकोमोडेशन देखा ना, उसके जैसा ही देखो, बराबर है क्या? अभी अभी रेंट वो फर्नीचर देखा ना, रेंट फ्री अकोमोडेशन फर्नीचर वाला, वैसा ही यही है। वहाँ पे सिर्फ एक्चुअल एक्सपेंसेस नहीं थे, क्योंकि फर्नीचर को रनिंग एंड मेंटेनेंस नहीं लगता, बराबर है क्या? तो ये याद रखना, इसमें कुछ याद रखने जैसा चीज है नहीं फिर। दोनों जगह देखो, ओनर का अगर है तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऐड करा है और रिकवरी माइनस कर दी है। सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए लगता है पेट्रोल और सर्विसिंग का खर्चा आता है, तो वो यहाँ पे ऐड किया है एक्स्ट्रा, बरोबर क्या? ये एक्स्ट्रा है यहाँ पे, बाकी सब सेम है। उसके बाद में इधर में गाड़ी सामने वाले की ही है, तो सिर्फ एक्चुअल एक्सपेंडिचर यहाँ पे पर किसिड बोल के आएगा। क्लियर क्या? हाँ, अब मजेदार पार्ट ये है, मजेदार पार्ट ये है, पार्शली फॉर ऑफिस, पार्शली फॉर प्राइवेट पर्पस। बरोबर, आप क्या करें? आप क्या करने का? तो यहाँ पे गाड़ी की कैपेसिटी देखनी है अपने को, बरोबर है क्या? गाड़ी की कैपेसिटी देखनी है, और ये भी देखना है एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है। कैपेसिटी इधर ले लेते हैं, कैपेसिटी एक तो 1600 सीसी के अंदर की गाड़ी या फिर 1600 सीसी के ऊपर की गाड़ी, बरोबर क्या? फिर एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा या फिर एम्प्लॉई खर्चा कर रहा, ऐसे दो चीजें करेंगे, बरोबर। अगर एम्प्लॉयर कर रहा है तो 1800 रुपये पर मंथ या फिर 2400 रुपये पर मंथ, डिपेंडिंग अपॉन सीसी। एम्प्लॉय कर रहा है तो 600 रुपये पर मंथ या फिर 900 रुपया पर मंथ, प्लस क्या रखा है आपने, चौफर, चौफर मतलब ड्राइवर, तो इसका कितना, 900 रुपया पर मंथ विल बी एडेड टू परकेसेस। क्लियर क्या? ऐसा ही था। और इधर के केस में सिर्फ सीसी देखने का, क्योंकि एम्प्लॉयर की गाड़ी है और एक्सपेंसेस कौन दे रहा है, एम्प्लॉय की गाड़ी है, सॉरी एम्प्लॉय की गाड़ी है, एक्सपेंसेस कौन दे रहा है?
डन? डन क्या? अब गाड़ी मिली है एम्प्लॉय की तरफ से और पूरा रिएम्बर्समेंट मिल रहा है, लेकिन 100% हमने ऑफिस के काम के लिए यूज किया, तो परकिसेट आएगा क्या? परकिसेट आएगा ऐसे केस में? हम्म, नहीं आएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कुछ कंप्लायंस, जैसे कि आपने कितना किलोमीटर रन किया है, सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी, है ना? उसके बेसिस पे आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, वो परकिसेट ये होगा। बरोबर है क्या? मतलब ऑफिशियल पर्पस के लिए जब जब गाड़ी यूज की है, या तो एक्सक्लूसिवली अगर ऑफिस पर्पस क्लेम करना चाहते हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करो, सो दैट ये आपके इनकम में ऐड ना हो। इवन पार्शली फॉर ऑफिस एंड पार्शली फॉर प्राइवेट पर्पज है, तब भी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करो, सो दैट ये सारा ऐसा रहे, नहीं तो फिर तगड़ा अमाउंट ऐड हो जाएगा आपके इनकम में, परक्यूसिट बोल के। बरोबर क्या? डन? क्लियर? मोटा मोटी बड़े बड़े पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट बताओ।